हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको ये आरएमओ की प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ, इक्वेशंस सॉल्व करने की। तो अभी मैं आरएमओ की प्रॉब्लम इक्वेशंस के ऊपर करा रहा हूँ। तो ये जो है आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, वो खुद भी शेयर करें। तो ये देखो, ये है एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 8 बराबर 0। तो अब ओलंपियाड की प्रॉब्लम है तो इतनी आसान तो होगी नहीं, तो इसमें कुछ ट्रिक तो होंगी। तो अपन ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर अपन जानते हैं। तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा छिपा के वही चीज लिख दी गई है। देखो आप पहचान करो, एक्स पे 6 है तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 8 है 2 का होल क्यूब। अब ये जो है 5 तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब, तो जो बचेगा वो माइनस 3abc है। आप देख लीजिए, माइनस 3a x स्क्वायर, b माइनस एक्स, सी 2। तो क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसके तो फैक्टर होते हैं, तो क्या फैक्टर होते हैं, तो पहले में a प्लस बी प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और दूसरे में ए स्क्वायर मतलब एक्स का होल, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स पर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ऐसे करके लिख दें, ए बी माइनस एक्स क्यूब, बी सी माइनस 2x, सी ए बी माइनस एक्स क्यूब, बी सी माइनस 2x, सी ए 2x स्क्वायर। ये इसके फैक्टर हो गए। अब ये 6 पावर का इक्वेशन है, तो इसके रियल या इमेजिनरी 6 रूट होंगे। कॉन्सिडेंट भी हो सकते हैं, 2 रूट समान भी हो सकते हैं। तो 2 रूट तो यहां से निकलेंगे, चाहे वो रियल निकले या इमेजिनरी निकले, लेकिन यहां से साफ दिख रहा है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स इमेजिनरी है। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। चलो अब इसकी बात सोचते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा जो 4th डिग्री में है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, x पे 4 प्लस एक्स पे क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसमें भी एक ट्रिक है कि ये x प्लस 1/x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, अब कोई ये कहे कि जी एक्स स्क्वायर है तो ये x बराबर 0 भी, तो वो हमने पहले देख लिया था कि x बराबर 0 से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये इसका कोई रूट नहीं है। अच्छा, अब इसमें और इसको अपन मिलाते हैं तो x प्लस 2/x का होल स्क्वायर हो जाता है। फिर ये बचता है प्लस 4, तो माइनस 4 कर देंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। फिर ये x प्लस 2/x एक टर्म और मौजूद है,
अब अपन इसमें क्या करेंगे कि x प्लस 2/x को t मान लेते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5। अब इसमें t की दो वैल्यू आ जाएंगी, और t की जो दो वैल्यू आएंगी उनसे फिर t को अपन x प्लस 2/x कह देंगे। तो पहले चलो एक एक को सॉल्व करते हैं। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो इसके सॉल्यूशन है एक्स बराबर माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac तो 8/2a 2। तो ये सॉल्यूशन हो गए 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 7/2। तो सॉल्यूशन हो गए 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा/2। दो सॉल्यूशन आ गए। अब अपन इसको डील करते हैं टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 बराबर 0। तो टी बराबर हो गया माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 20/2a 2a। तो 2 हो गया। तो ये आ गई -1 प्लस माइनस रूट 21/2। फिर इस t को लिख लो x प्लस 1/x, फिर x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करो। तो दो वैल्यू वहां से आ जाएगी। एक बार वैल्यू लेंगे x की 2 माना जाएंगे, दूसरी वैल्यू लेंगे फिर x के 2 मानेंगे। तो ये 6 वैल्यू आ जाएंगे और ये 2 यहाँ आ चुकी। हाँ, ये जो है ना, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये है तो RMO की प्रॉब्लम, पर ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ पर ये मॉड दे रखा है। मॉड को दो तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तब तो 3x प्लस 15 बाहर आएगा। अगर ये 3x प्लस 15 नेगेटिव है तो इसका माइनस होके बाहर आएगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसके दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट 3x प्लस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अपन x को क्या चाह रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू -15/3 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब ऐसा मान करके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15 माइनस 55 बराबर 0। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, अगर मान लिया जाए ये इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आती है -7 पे सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने मान लिया -7 पे हो रहा है, और ये कह रहा है ये -5 से बड़ा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ये तभी इक्वेशन वैलिड है जब हमने ये मान रखा है कि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है। तो अपन देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70 बराबर 0। तो x बराबर आ गया -b मतलब 3 प्लस माइनस b स्क्वायर 9 माइनस 4ac 280 अपॉन 2। तो 3 प्लस माइनस 289 अपॉन 2। 289 इज 17 अपॉन 2। तो 17 दिन 20/2 10 आ गया, और दूसरा आ गया -7। अरे मैंने इसको अचानक -7 लिया था, मुझे नहीं पता थी ये वैल्यू -7 आएगी। ये मैंने अचानक वैसे ही लिया, क्या इंट्यूशन था क्या?
ये इसमें रिकॉर्ड हो गया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 चाहिए ना अपने को। मानो 0 यहाँ है -5 यहाँ है, तो इससे इधर वाली वैल्यू चाहिए ना अपने को, -5 से बड़ी चाहिए ना। और -7 आ रहा है एक सॉल्यूशन, तो -7 पॉसिबल नहीं है, 10 है इसका मतलब ये x बराबर 10 से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप करके देख सकते हो, ये 100 हो गया, ये -30 15 45 आएंगे बाहर, -55 बराबर 0। अब एक वैल्यू क्या आई थी, -7। -7 से सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ये 3x प्लस जो 15 बाहर निकाला था, ये सोच के निकाला था कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब अपन दूसरा केस ले लेते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो एक तो इसकी वैल्यू हो गई x बराबर 10। अब जो लेस देन लेंगे तो इसका नेगेटिव बाहर आएगा। क्यों नेगेटिव बाहर आएगा? क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो अब 3x प्लस 15 इज लेस देन और इक्वल टू जो है 0। अब इक्वेशन ये बनेगा x स्क्वायर, तो x लेस देन इक्वल टू -5, x स्क्वायर इसका माइनस करना पड़ेगा, -3x -15 बाहर आएगा, -55 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15 -55 बराबर 0। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x -40 बराबर 0। अब देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आती है, -b मतलब -3 प्लस -b स्क्वायर मतलब 9 4ac प्लस 160 अपॉन 2a 2 है, -3 प्लस -13 160 और 169 स्क्वायर रूट 13/2। तो ये हो गया -3 -13 कितना हो गया, -16 बटा 2 -8 -3 प्लस 13 प्लस 10 अपॉन 2 5। अब अपने रूट आए इसके, ये अज्यूम करके कि ये वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब x का मान लेस देन और इक्वल टू -5 होना चाहिए, मतलब -5 से छोटा हो। तो -5 से -8 तो छोटा है, लेकिन +5 तो बड़ा है। तो इसलिए इसका 5 वैल्यू नहीं ले सकते, और 5 से ये सेटिस्फाई भी नहीं होगा। आप पुट करके देख सकते हैं, ये 5 से सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। तो ये 5 से नहीं होगा, लेकिन -8 से हो जाएगा। अब -8 से अपन पुट करते हैं -8, तो -8 तो ये क्या हो गया 64, और -8 से 24 -24 प्लस 15 -24 प्लस 15 क्या होता है -9 का आएगा +9 बाहर, +9। तो ये हो गया -9 और ये -55 और ये 0 है। तो इसके रूट के सॉल्यूशंस हैं -8, यहाँ पर तो -8 और उधर वाले में +10। हाँ, ये एक मतलब इक्वेशंस पर है प्रॉब्लम। इसमें लॉग की करैक्टरिस्टिक्स लगेगी, और ये अपन देखते हैं क्या करैक्टरिस्टिक्स लगेगी। इसमें बेस बदलने वाली बात है। ये एक्चुअल में जो log x टू द बेस 2 है, ये टू द बेस 4 है, ये टू द बेस 4 है। तो हम ऐसा करें कि इसका अपन बेस 2 ही करते हैं सब जगह। तो जब बेस 2 करते हैं तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, log a टू द बेस b बराबर होता है log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। जो अपने को बेस करना है वो कर दो, a का भी उसी बेस पर log ले लो और b का भी उसी बेस पर log ले लो, डिवाइड कर दो। तो इस प्रॉपर्टी को कभी अपन बाद में प्रूफ करेंगे, पर ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब क्या हुआ कि अपन इसको log बाई टू द बेस 4 को कर दो log बाई टू द बेस 2 अपॉन log 4 टू द बेस 2। तो log 4 टू द बेस 2 हो जाएगा 2। तो ये लिख दिया जाएगा, मैं ही का ही लिख रहा हूं, अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। अब ये जो यहां पर हाफ आया, ये पावर वहां चली जाएगी, तो ये रूट बाई हो जाएगा और ये रूट जेड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके हो जाएगा log x रूट बाई रूट जेड टू द बेस 2 बराबर 2। अब ये वैल्यू x रूट बाई जेड बराबर हो जाएगी 2 पे पावर 2 मतलब 4। ये तो
मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ये तो आता ही होगा कि log 100 टू द बेस 10 बराबर 2 क्यों होता है, क्योंकि log क्या है, log मानो किसी log a टू द बेस b बराबर c है, तो इसका मतलब होता है b पे कितनी पावर लगावे कि ये a आ जाए, बस। तो 10 पर 2 पावर लगाने 100 आ जाएगी, तो वो होता है। तो अब 2 पे पावर 2 बराबर ये, तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह से यहां पर कर देंगे log z टू द बेस 3 अपॉन log नॉट टू द बेस 3। log नॉट टू द बेस 3 2 है, 2 है मतलब ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो यहाँ रूट z हो जाएगा, इसी तरह से रूट x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर ये log a प्लस log b प्लस log c बराबर log a b c होता है, तो ये लग जाएगा log y रूट z रूट x टू द बेस 3 बराबर 2। क्या हो जाएगा, log y रूट zx टू द बेस 3 बराबर 2। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके हो जाएगा y रूट zx बराबर 3 पर पावर 2 मतलब 9, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब सिमिलरली हम इसको करेंगे, तो यहां पर x टू द बेस 4 कर लेंगे और फिर log 16 टू द बेस 4, log 16 टू द बेस 4 वही 2 है, तो वही हाफ है, वही रूट x है और वही रूट y है, तो ये हो जाएगा log z रूट x रूट y टू द बेस 4 बराबर 2। फिर 4 पर 2 पावर लग जाएगी तो वो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z रूट एक्स वाई। अब ये 3 इक्वेशन बन गए। नाउ दीज 3 इक्वेशन आर कन्वर्टेड इनटू दीज 3 इक्वेशंस, ये और ये। अब किसी ने कहा कि अब कैसे सॉल्व करें, तो भैया कुछ अकल लगाओ, इन तीनों इक्वेशन की आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों इक्वेशंस की, तो एक्स बाई जेड, यहां पर जेड 2 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा तीनों का मल्टीप्लाई करके एक्स बाई जेड का स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो जरूर आएगा स्क्वायर, तो ये आएगा 4 इंटू 9 इंटू 16, तो ये आ जाएगा, क्योंकि x बाई जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जेड और जेड, जेड स्क्वायर रूट जेड आ जाएगा, एक्स ये रहा एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आ जाएगा, बाई और बाई स्क्वायर रूट यही आएगा एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स बाई जेड का मान आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 24, एक्स बाई जेड इज 24। अब x बाई जेड 24 है, अब यहां से इसका स्क्वायर कर दो, यहां से इसका स्क्वायर कर दो, अब स्क्वायर वाला काम आएगा। फिर डिवाइड कर दो तो बाई जेड कट जाएंगे और x का मान आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बाई जेड, इसका स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई जेड बराबर है 16। नाउ डिवाइड करते ही x का मान आ गया 16/24 मतलब 2/3। अब इसका स्क्वायर कर दो, बाई स्क्वायर जेड एक्स, तो इसका स्क्वायर करने पर 81 हो गया। 81/24 कर दो, 81/24 कर दो, तो बाई का मान आ गया 81/24, क्योंकि ये हो गया बाई स्क्वायर जेड एक्स और हमारे पास एक्स बाई जेड मौजूद है, तो डिवाइड करने से बाई बचेगा, तो 81/24 होगा। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 27 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, तो बाई का मान 27/8 आ गया। अब इसी तरह से जेड आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी।